दर्शक वृंद, जय श्री कृष्ण, नमस्कार, जय श्री राम। आज हम कुंडली में एक अत्यंत नए विषय में चर्चा करेंगे। आज हम देखते हैं कि कुंडली के कौन से भाव से और कौन से ग्रह से किस प्रकार की बीमारियों का विवेचन किया जाए, यानी कि कौन से भाव में किस प्रकार के ग्रहों के रहने से कैसी कैसी बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दर्शकों, थोड़ा सा आप धैर्य से सुनिएगा। ये बहुत ही गूढ़ विषय है और सभी लोगों के लिए समझने लायक विषय है। हमें मालूम नहीं होता कि हमें कौन सी बीमारियां किस ग्रह के कुप्रभाव से हुई हैं। इसी को समझने के लिए आज हमने ये चार्ट बनाया है। मित्रों, ये पहला भाव है। पहले भाव को हम लग्न कहते हैं। काल पुरुष की कुंडली में ये मेष लग्न का भाव है। प्रथम भाव से सिर दर्द, रूप सौंदर्य, बाल, चेहरा, गाल, जिह्वा और नाक का विचारण किया जाता है। प्रथम भाव में अगर ऐसा कोई अशुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह की युति हो तो निश्चित है उसे सिर दर्द की बीमारी हो सकती है। आप विचार कीजिए कि अगर लग्न में सूर्य है तो वैसे ही शास्त्र कहते हैं कि सवितरितनुसंस्थे शैशवे व्याधि युक्तो, बाल्यावस्था से ही अगर लग्न में सूर्य हो तो बाल्यावस्था से ही यानी कि शैशव काल से ही वो रोगग्रस्त हो जाता है। कोई न कोई बीमारियां उसको जकड़ लेती हैं, पकड़ लेती हैं। खैर, ये तो हम ग्रहों के हिसाब से बाद में विवेचन करेंगे। यानी कि लग्न भाव से सिर दर्द, रूप सौंदर्य, बाल, चेहरा, गाल, जिह्वा और नाक, साथ में रक्त विकार और शुगर की बीमारी का भी विचार प्रथम भाव से किया जाता है। रक्त विकार इसलिए क्योंकि इस भाव का स्वामी मंगल है। मंगल रक्त विकार कारक ग्रह है और शुगर की जो बीमारी है वो रक्त विकार से संबंधित बीमारी ही है। ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती है या घटती है, ये रक्त विकार से संबंध रखती है। ये तो रहा प्रथम भाव से विचारणीय रोग। और द्वितीय भाव से विचारणीय रोग कौन कौन से अंग की बीमारियां हम विचार करें। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो ये द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव से दाईं आंख, दायां कान, खोपड़ी, हड्डियां, माइग्रेन, ये विचार किया जाता है। यहां से अनिद्रा का विचार भी किया जाता है। किसी किसी को रात्रि में नींद न आने की बीमारी है या रात को अचानक नींद से जगने की अगर कोई किसी को बीमारी है तो निश्चित है कि उसका द्वितीय भाव पीड़ित होगा। अब ये तृतीय भाव से, ये तृतीय भाव है कुंडली का। तृतीय भाव से गर्दन, गला, दायां हाथ, श्वास की बीमारी और कंधा। किसी किसी को फेफड़े की बीमारी होती है, वो तृतीय भाव से भी विचार किया जाता है और चतुर्थ भाव से भी विचार किया जाता है। तृतीय भाव से गर्दन, गला, दायां हाथ, सांस और कंधा। किसी किसी को गले की बीमारी होती है। कुछ ऐसे हमारे भाई बंधु हैं, वो संगीत बहुत सीखना चाहते हैं, बहुत मधुर मीठा गाना चाहते हैं और वर्षों तक प्रयास करने पर भी उनको संगीत में वो प्रवीणता नहीं प्राप्त होती, तो निश्चित है कि उसका तृतीय भाव अवश्यमेव दूषित होगा या पीड़ित होगा। इसलिए वो चाह करके, सीख करके भी वो सीख नहीं पाते। अब आइए चतुर्थ भाव से, कुंडली का ये चौथा भाव है। ये चौथे भाव से भी फेफड़ा, छाती, हृदय,
रक्तचाप, पाचन प्रणाली और मानसिक रोग। ये चौथा भाव मन का कारक है। चौथे भाव का कारक ग्रह है चंद्रमा, और यहां से मनोरोग देखा जाता है। किसी किसी को बहुत डिप्रेशन होता है। अगर किसी की कुंडली में चौथा भाव अगर पीड़ित है तो निश्चित है कि वो इंसान डिप्रेस रहता है। मन में उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं, उसका मन बहुत कमजोर होता है, मन में विकारें पैदा होती हैं यदि चौथे भाव में आपके अशुभ ग्रह की युति है या दृष्टि है या चतुर्थ भाव दूषित है। तो किसी को फेफड़े की दिक्कत होती है, श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है, ये चौथे भाव से देखा जाता है। किसी किसी को पाचन प्रणाली की बड़ी दिक्कत आती है, भोजन पचाने की क्षमता की कमी। सज्जनों, शास्त्रों का तो ऐसा मानना है कि भोजन पचाने की क्षमता चौथे भाव से देखी जाती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भोजन की जो पाचन प्रणाली है वो मैं सप्तम भाव से भी देखा करता हूं। जिसके सप्तम भाव में वायु संबंधित ग्रह होंगे या लग्न में कोई ऐसा ग्रह जो वायु प्रधान होगा, मंगल होगा, बृहस्पति होगा, शनि होगा, तो निश्चित है कि उसे भोजन पचाने की क्षमता में कमी आएगी, उसका लीवर डैमेज होगा। ये चौथे भाव की बात हुई। पांचवें भाव से गर्भाशय, गॉल ब्लैडर, हृदय गति और हृदय गति का रुकना यानी कि हार्ट अटैक की बीमारी जो है ये पांचवें भाव से देखा जाता है। हमारे समाज में कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको हृदय गति की रुकने से बीमारी हो जाती है, यानी कि हार्ट फेल हो जाने की बीमारी। निश्चित है कि उसका पंचम भाव दूषित होगा या पंचम भाव का स्वामी दूषित होगा या पंचम भाव में कोई ऐसे अशुभ ग्रह की युति हो या दृष्टि हो, उस इंसान को हार्ट अटैक होता है। और कभी कभी यही चीज चौथे भाव से भी देखा जाता है। चौथे भाव से भी हृदय संबंधित बीमारियों को देखा जा सकता है। पांचवें भाव से गुर्दा, आंत, नाभि और शत्रु के द्वारा आक्रमण किया हुआ घाव। शत्रु आक्रमण के द्वारा जो घाव शरीर में मिलता है उस घाव का विचार भी आपको छठे भाव से करना चाहिए। सप्तम भाव से गुप्तांग जो हमारे गुप्त क्षेत्र है उसका, मूत्र संक्रमण का, एड्स जैसी बीमारियों का, हमारी माताओं बहनों को जो मासिक अनियमितता जो कि रेगुलर उनका मासिक धर्म स्राव नहीं होता उसका, और जो शरीर में हार्मोनल संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं यानी कि हार्मोन्स की दिक्कत, ये भी सप्तम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव से शरीर के जो गुप्तांग के जो गुप्त रोग हैं वो देखा जाता है, और शरीर में सर्जरी देखी जाती है। किस इंसान के शरीर में सर्जरी है कि नहीं, यानी कि उसके शरीर में चीर फाड़ है कि नहीं, उसके शरीर में टांके आएंगे या नहीं, ये सारा विषय अष्टम भाव से देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, गर्भाशय का विचार भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि गर्भाशय का विचार पंचम भाव से देखना चाहिए, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि अष्टम भाव से स्त्रियों का गर्भाशय यानी कि जो स्त्रियों का जो गर्भ स्थान है वो अष्टम भाव से देखा जाता है। नवम भाव से जंघा, नितंब, पीठ, रीढ़ की हड्डी और कमर। किसी किसी को छोटी उम्र में ही रीढ़ की हड्डी की दिक्कत हो जाती है और कमर की दिक्कत आती है। छोटे छोटे उम्र वाले हमारे मित्र कमर के दर्द से पीड़ित होते हैं। इस प्रकार की कमर की पीड़ा का दर्शन करने के लिए हमें जन्म कुंडली के नवम भाव को बहुत गौर से देखना जरूरी है। जन्म कुंडली के दसम भाव से ये पंचम भाव हुआ, ये षष्ठम भाव हुआ, ये सप्तम भाव हुआ, ये अष्टम भाव हुआ, ये नवम भाव हुआ और ये दशम भाव हुआ। कुंडली के दसम भाव से घुटना देखा जाता है। घुटनों में आपका घुटनों के ऑपरेशन होंगे या नहीं होंगे, घुटने चेंज किए जाएंगे या नहीं चेंज किए जाएंगे, और चर्म रोग आपके शरीर में होगा या नहीं, और नसों में दर्द है तो क्यों है,
इन विषयों में अगर गंभीरता से विचार करना है तो आपको जन्म कुंडली का 10वां भाव देखना जरूरी है। यहाँ पर ये कुंडली का 11वां भाव है। कुंडली के 11वें भाव से टांगे देखी जाती है, घुटने से नीचे की टांगे, एड़ियां, बायां कान और बाईं बाजू, ये कुंडली के 11वें भाव से देखे जाते हैं। और कुंडली के 12वें भाव से शरीर में खून की कमी, आंख, अधिकतर यहाँ पर बाईं आंख देखी जाती है, यानी कि लेफ्ट आई, बाईं आंख, और शरीर में गर्दन में पीड़ा और कान में दर्द, और सबसे बड़ी बात हमने आपसे कहा कि नींद न आना, ये 4थे भाव से देखा जाता है। लेकिन शास्त्रों का ऐसा मंतव्य है कि नींद की कमी या नींद की बीमारी 12वें भाव से भी देखना अनिवार्य है। इस प्रकार दर्शकों, हमने 12 भावों में कौन कौन से भाव से कौन कौन सी बीमारियां विचार की जाती हैं, बीमारियां विचारणीय हैं, ये सारा मैंने आपको क्रमशः बता दिया। अब आइए, कौन से ग्रह से कौन सी बीमारी देखी जाती है। सूर्य से रक्त पित्त विकार, उच्च रक्तचाप, आंख, ज्वर, हृदय, हड्डियां और अतिसार और पेट की बीमारियां सूर्य से देखी जाती हैं। और अगर ये सूर्य ग्रह उस प्रकार के भावों में अगर विद्यमान हो और कमजोर हो या उस भाव से संबंध रखते हो तो निश्चित है कि वो बीमारियां उसे लगेगी। आप यूं समझिए कि लग्न में अगर सूर्य बैठा हो, उसे रक्तचाप होगा, रक्त विकार होगा, उच्च रक्तचाप होगा, आंखों में बीमारियां होंगी, ज्वर होगा, हृदय की गतियां, धमनियां शांत होंगी और हड्डियों का रोग भी हो सकता है, अतिसार और पेट की बीमारी भी उसको हो सकती है। लेकिन यही ग्रह अन्य स्थानों में हो और यही बीमारियां उन स्थानों से देखा जाता हो तो निश्चित है, आप जैसे यूं समझिए, जैसे सूर्य से रक्तचाप देखा जाता है और 4थे घर से हमें रक्तचाप का विचार किया जाता है। यदि 4थे घर में ही अगर सूर्य आकर के बैठ जावे तो निश्चित है कि रक्तचाप की मात्रा बढ़ेगी। और 5वें भाव से सूर्य हृदय देखा जाता है और 5वें भाव से ही हृदय देखा जाता है और सूर्य से हृदय की बीमारी देखी जाती है। 5म भाव में अगर आकर सूर्य बैठे या 5म भाव जाकर 6ठम भाव में बैठे या 5म भाव पीड़ित हो या सूर्य पीड़ित हो तो निश्चित है कि उसके हृदय की बीमारी होने की संभावनाएं दुगनी हो जाती हैं। अब आइए, चंद्रमा से कफ, फेफड़ा, गला, छाती, मन, अनिद्रा, शरीर में कैल्शियम की मात्रा की कमी, आलस्य और अंडकोश की बीमारियां देखी जाती हैं। अब आइए, चंद्रमा से कफ देखा जाता है। शरीर में कफ की मात्रा जब बढ़ती है तो समझ लीजिए कि चंद्रमा का प्रभाव अवश्य में होगा। अब देखिए, गला, छाती, फेफड़ा ये कफ से संबंधित है, अर्थात अगर आपका 3रे भाव में चंद्रमा हो और 4थे भाव में चंद्रमा हो तो चंद्रमा निश्चित है कि आपको शरीर में कफ की मात्रा को बढ़ा देगा। मन और अनिद्रा भी चंद्रमा से देखा जाता है। अगर 4था घर आपका पीड़ित होगा तो निश्चित है कि आप मानसिक रोग से ग्रसित हो सकते हैं, या चंद्रमा यहाँ पर अगर कमजोर हो, नीच का हो तो निश्चित है कि आप मानसिक रोग से ग्रसित हो सकते हैं, या चंद्रमा कहीं भी अशुभ स्थान में बैठा हो, चंद्रमा 3य में बैठा हो, 6ठम में बैठा हो, 8म में बैठा हो, द्वादश में आकर बैठा हो तो निश्चित है कि आप मनोरोगी हो जाएंगे। न केवल कुंडली के 12 भाव से रोग देखे जाते हैं, वस्तुतः नवग्रहों से भी अलग अलग रोग देखे जाते हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में कहीं भी पीड़ित हो तो निश्चित है कि आप आलसी होंगे। 8म में चंद्रमा हो तो आपको आलस्य प्रदान करेंगे, 6ठम में चंद्रमा हो तो आपको आलस्य प्रदान करेंगे, 3य में चंद्रमा हो तो आपको आलस्य प्रदान करेंगे, द्वादश में चंद्रमा हो तो आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, या यूं कहिए कि आप किताब लेके बैठेंगे लेकिन मन बाकी जगह यानी कि दूसरी जगह आपका मन घूमता रहेगा। ये आपका चंद्रमा के द्वारा रोग विचारणीय विषय हो गया। अब आइए, मंगल के द्वारा। मंगल आपको भयभीत बनाता है।
जहां मंगल साहस का कारक है वही मंगल आपको भयभीत भी बनाता है। अगर आपका मंगल पीड़ित होगा, रक्तचाप, पित्त, खून की कमी, खुजली और दुर्घटना और कैंसर की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। अगर जन्म कुंडली में आपका मंगल दूषित है या मंगल पीड़ित है तो निश्चित है कि कैंसर जैसी बीमारियां देने वाला मंगल है। ज्योतिष में लिखा भी है कि लग्ने भौमो व्रणी भवेत। अगर केंद्र में या लग्न में ही मंगल बैठा हो और अशुभ अवस्था में बैठा हो तो उसे व्रण होता है, अर्थात अल्सर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। और ये कुष्ठ रोग, गुर्दा, मांसपेशी, बुखार और चेचक जैसी बीमारियों का कारण भी मंगल ही है। आइए अब बुध के विषय में जानते हैं। अंतरनाड़ी यानी कि आंतड़ियां भी बुध से देखा जाता है। अंतरनाड़ी दिमाग यानी कि बुध जो कि हमारा बुद्धि कारक है। अगर किसी का बुध नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, वो पागल तक हो सकता है, उसका दिमाग असहज हो सकता है, या ऐसा कहिए दिमाग काम करना बंद कर देता है। जीव यानी कि जिह्वा, जिसका बुध बहुत प्रबल हो वो बोलने में बड़ा वाक्पटु होता है, वाक निपुण होता है। जिसका बुध अत्यंत बलवान हो। अस्थमा की बीमारी भी बुध के द्वारा देखा जाता है। गूंगापन, हकलाना और चर्म रोग इसके कारक बुध देव हैं। जन्म कुंडली में कहीं भी बुध अशुभ अवस्था में बैठे हों या पीड़ित अवस्था में बैठे हों, अस्त बैठे हों या फिर शयन अवस्था में बैठे हों, दीन अवस्था में बैठे हों, दुखी अवस्था में बैठे हों, ये सारी चीज़ों की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। अर्थात बुध कमजोर होने से आप डिप्रेस भी हो सकते हैं, आपकी आंतड़ियां खराब हो सकती हैं, आपकी जिह्वा का दोष लग सकता है। अस्थमा, गूंगापन, हकलाना और चर्म रोग ये सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति पीड़ित हो तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? बृहस्पति अगर पीड़ित हो तो शरीर में मोटापा, कमजोरी, गुर्दा, पाचन प्रणाली की कमी, वायु विकार, दायां कान, कमर और जंघा में बीमारियां, कब्ज और अपेंडिक्स जैसी बीमारियां आपको हो सकती हैं। जन्म कुंडली में कहीं भी बृहस्पति अशुभ अवस्था में बैठे हों तो इस प्रकार की बीमारियों की संभावनाएं प्रबल हैं। और अगर आपका शुक्र पीड़ित है, जन्म कुंडली में शुक्र छठे स्थान में है, 8वें स्थान में है और तीसरे घर में अगर शुक्र है आपका या पाप पीड़ित है तो शुक्र आपको सुंदरता में कमी देगा। आपके चेहरे का जो ग्लो है वो कमजोर बना देगा, कोई दाग धब्बे चेहरे में दे देगा। पथरी की बीमारी देने वाला भी शुक्र होता है। किसी को अगर पथरी है तो निश्चित समझ लीजिए उसका शुक्र या तो पंचम में होगा या नवम में होगा, क्योंकि पथरी कमर के आसपास ही देखी गई है। और अगर नवम में शुक्र होगा या पंचम में शुक्र होगा तो उसको जो है गाढ़ ब्लैडर में पथरी होने की संभावना अति प्रबल होती है। तो ये शुक्र के लिए दो जगह अच्छी नहीं है, एक तो पंचम स्थान, दूसरा नवम स्थान। हालांकि बहुत सारी चीजों के लिए शुक्र अच्छा है, लेकिन पंचम स्थान में शुक्र ज्यादा शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र बीमारियां देता है या नवम भाव में भी शुक्र बीमारियां देता है। मैंने बहुतायत में ये पाया है कि जिसकी जन्म कुंडली में 5वें घर में शुक्र होगा, निश्चित है कि शुक्र उसको पीड़ित करता है। तो चेहरे की सुंदरता की कमी, गर्भाशय, गुप्तांग की बीमारी, मूत्राशय, शुगर और काम वासनाओं में वृद्धि और एड्स जैसी भयंकर बीमारियां देने वाला शुक्र होता है यदि आपका शुक्र ग्रह पीड़ित या अस्त है तो। अब आइए शनि महाराज के द्वारा विचारणीय रोग जानते हैं। शनि महाराज जो है ये हड्डियों का जोड़, जो हमारे शरीर में ज्वाइंट एरिया होते हैं, उन ज्वाइंट एरिया में शनि का प्रभाव पड़ता है। तो जिस इंसान का शनि कमजोर होगा, अस्त होगा, पीड़ित होगा, दीन अवस्था में होगा, दुखी अवस्था में होगा, शयन अवस्था में होगा, तो उस इंसान को जोड़ों का दर्द यानी कि ज्वाइंट प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं कि जोड़ों की बीमारियां, उसकी संभावनाएं बहुत प्रबल है। स्नायु तंत्र में बहुत दिक्कतें, शरीर के जो
स्नायु मंडल है, जो नर्म एरिया है, वहां पर बहुत पीड़ा दे सकता है शनि। और शरीर की जो नाड़ियां होती हैं, नसें, हालांकि नसों का विचार चंद्रमा के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन शनि के द्वारा भी किया जाता है। नसों की दिक्कत, लकवा, पिंडली, घुटने, पेट और कैंसर जैसी जो भयानक बीमारियां हैं, ये देने वाले भी शनिदेव हैं। यदि कुंडली में शनि पीड़ित है, अस्त है, कमजोर हैं और दुष्भाव में अगर बैठे हुए हैं, उसका विचार अलग से किया जा सकता है। समय मिलने पर इसका अलग विवेचन करेंगे। तो यहाँ पे इतना समझिए कि अगर शनिदेव पीड़ित हों तो ये सारी बीमारियां आपको आ सकती हैं। हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, स्नायु, नाड़ी, लकवा, पिंडली, घुटने, पेट और कैंसर जैसी बीमारियां ये शनिदेव दे सकते हैं। राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित है, राहु अगर नकारात्मक स्वभाव में बैठा है, तो आपको हार्ट अटैक, कैंसर, चर्म रोग, पाचन प्रणाली, पेट में कीड़ा लग जाना, मानसिक उत्तेजना और मन में भ्रम पैदा होना, भूत प्रेत, जादू टोना आदि का भ्रम उत्पन्न हो जाना, या किसी के द्वारा हिप्नोटाइज किए जाना, किसी के द्वारा वशीकरण किए जाना, इस प्रकार का जो भ्रम है, वो भ्रम और घातक एक्सीडेंट की जो बीमारियां हैं, वो भी राहु के द्वारा देखा जाता है। बंधुओं, एक्सीडेंट मंगल के द्वारा भी देखा जाता है। मंगल के द्वारा भी दुर्घटनाएं देखी जा सकती हैं, लेकिन बहुतायत में देखने को मिलता है कि राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा हो तो एक्सीडेंट की संभावनाएं 100 टाइम बढ़ जाती है। केतु के द्वारा गर्भपात, चर्म रोग, फोड़े फुंसी, चेचक और तोड़फोड़, एक्सीडेंट आदि का विचार किया जाता है। यहां मैं एक बात कहना भूल गया, शत्रुओं के द्वारा जो आक्रमण किया जाता है, शत्रुओं के द्वारा जो घाव दिया जाता है, ये शत्रुओं के द्वारा घाव देने वाला जो कारण है, वो अक्सर मंगल बनता है। यदि आपका मंगल पीड़ित हो या मंगल राहु परस्पर को देखते हो, तो निश्चित है कि आपको शत्रु आक्रमण करता है। शत्रु आक्रमण करके गोली, बंदूक अथवा तलवार आदि घातक हथियारों से हमला कर सकता है। अब यूं समझिए, अगर षष्ठम भाव में आपका मंगल बैठा हो और षष्ठम भाव में ही द्वादश भाव से राहु की दृष्टि हो या फिर लग्न से राहु की दृष्टि हो, तो ऐसे स्थिति में अक्सर आपको शत्रु आक्रमण कर सकता है। षष्ठम भाव से शत्रु देखा जाता है। यहाँ पर अगर मंगल बैठा हो तो घात हो गया, और अगर राहु की दृष्टि पड़ जावे तो निश्चित है कि शत्रुओं के द्वारा घात करके आपको घाव दिया जा सकता है। इस प्रकार की चीजें विचारणीय हैं। आप प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव पर्यंत के विचारणीय जो विषय हैं, जो रोग संबंधित हैं, और पूरे नवग्रह के जो विचारणीय रोग हैं, वो रोग मैंने आपको क्रमशः बता दिया। आपको आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी चीजें, और यदि कुछ बातें अगर समझ में ना आई हो तो आप मुझे नीचे लिख कर भी दे सकते हैं। धन्यवाद, आपने बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए साधुवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।